हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज का टॉपिक होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार। तो टॉपिक क्या है? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले तो ये वर्ड ही आपको बड़ा हैवी लग रहा होगा, अपवाद क्या होते हैं। धीरे धीरे सब समझेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस देना है दूसरों को, अपनी लाइफ को मजे से जियो, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझ में आने वाला है। सब समझाएंगे और आप समझ जाएंगे। इंटेलिजेंट तो हो ही आप। ठीक है, तो चलो समझें कि एक्सेप्शंस कौन से हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के हैं, या हिंदी में कह लीजिए कि मांग के नियम के अपवाद क्या हैं। ठीक है, चलो बेसिक से शुरू करते हैं। आपको अच्छी तरह पता है जो डिमांड कर्व होता है, मांग वक्र होता है, वो कैसा होता है? कैसा होता है? ऐसे होता है ना। क्या बोलते हैं हम इसको कि डिमांड कर्व का ढलान जो है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है, लेफ्ट टू राइट। मांग वक्र का ढलान नीचे की तरफ क्यों होता है, डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि प्राइस में और जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मांगी गई मात्रा है, उनमें इनवर्स रिलेशन है, विपरीत उनमें संबंध है। कैसे विपरीत संबंध है? प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है। इनके बीच में, प्राइस के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, मांगी गई मात्रा के बीच में इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है। इसलिए मांग वक्र का ढलान नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ये तो हमें अच्छी तरह समझ में आ गया था। अब पॉइंट क्या है? ये कह रहा है कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के, मांग के नियम के अपवाद क्या है। अपवाद का मतलब क्या है? अपवाद का मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशन हो। कैसा रिलेशन हो? पॉजिटिव रिलेशन हो। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है? अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है, अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी जो आप डिमांड कर रहे हैं वो भी क्या हो रही है? कम हो रही है। रिलेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। इसमें कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन था, इसलिए ये डाउनवर्ड था। अगर इधर पॉजिटिव रिलेशन है तो इसका ढलान कैसा होगा? बना के देख लेते हैं। पूछना क्या है, देखिए एक शेड्यूल ले लेते हैं, तभी इसको हम बनाएंगे। ओके, जो आपका वैसे मांग वक्र का ढलान होता है वो डाउनवर्ड होता है, ये आपका डीडी है। ठीक है, प्राइस है और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, अब जो हमारा एक्सेप्शन है उसके हिसाब से डिमांड कर्व का ढलान कैसे होगा? वो क्या कह रहा है? प्राइस एंड यहाँ पे क्वांटिटी। 10 रुपए प्राइस पर 5 वस्तुएं खरीद रहा है, 20 रुपए प्राइस पर 10 वस्तुएं खरीद रहा है। ये तो है, प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो क्या हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, उल्टा है, मांग का नियम क्या कहता है? ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी जो है वो क्या हो जानी चाहिए थी? कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है ना। बढ़ रहा है प्राइस तो क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये मांग का नियम का क्या है? अपवाद है कि भाई प्राइस बढ़ने पर भी कुछ वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। और दूसरा क्या हो सकता है कि प्राइस घटने पर भी कुछ वस्तुओं की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। ऐसी जो वस्तुएं होती हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, प्राइस घटने पर डिमांड कम हो जाती है, उनको हम कहते हैं कॉजेज ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ, मांग के नियम के अपवाद के कारण। ठीक है, या एग्जांपल्स में उनको कह सकते हैं। अब इसको बना के देखते हैं। चलो, यहाँ प्राइस हो जाएंगे और यहाँ आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, प्राइस है 10 और 20, 10 और 20, और ये हो जाएगा 5 और 10। कितना है? 10 पर क्वांटिटी कितनी है? 5 है, और 20 पर कितनी है? 10 है। ठीक है, कैसे बनेगा? ऐसे मिलाएंगे इनको। ठीक है, कैसे बना आपका जो डिमांड कर्व है? कैसे बन रहा है? देखिए ये कहाँ जा रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवार्ड है। स्लोप कैसा है इसका? अपवार्ड है इसका स्लोप, डाउनवर्ड नहीं है। डाउनवर्ड तो आपका ये था। ठीक है, इसका स्लोप कैसा? लेफ्ट टू राइट है तो ये भी लेफ्ट टू राइट, और ये भी क्या है? लेफ्ट टू राइट है। लेकिन इसका जो स्लोप है, इसका जो ढलान है वो कैसा है? वो अपवार्ड है, ऊपर की तरफ है। जब आपके डिमांड कर्व का ढलान अपवार्ड है, ऊपर की तरफ है, जिन भी वस्तुओं के लिए आपका डिमांड कर्व इस तरीके का बनेगा वो क्या होंगे? आपकी एक्सेप्शंस होंगी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के, वो अपवाद में आएगा। क्लियर हो गई बात? देखिए इसको रीड कर लेते हैं एक बार। इट मीन्स, यानी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है?
डिमांड एक्सटेंड, डिमांड बढ़ जाएगी विद इंक्रीज इन प्राइस, यानी प्राइस के बढ़ने पर क्या हो जाएगी, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। और क्या है, एंड डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, और डिमांड का संकुचन हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी विद डिक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। उल्टा देख लीजिए, 20 से 10 प्राइस हो गए तो डिमांड भी क्या हो गई आपकी, कम हो गई है। ये जो पॉइंट है ये क्या दिखा रहा है, मांग का नियम का अपवाद को दिखा रहा है कि यहां पर मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बता दिया मैंने कि प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, सकारात्मक संबंध है। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा और एक के घटने पर दूसरा घटेगा। क्लियर है। इसलिए डिमांड कर्व स्लोप अपवार्ड, डिमांड कर्व का जो स्लोप है, जो ढलान, वो कैसा है, अपवार्ड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्लियर हो गई बात। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दिस फैक्ट वाज एनालाइज्ड बाय, सबसे पहले ये जो फैक्ट था कि मांग के नियम के भी कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया, सर रॉबर्ट गिफिन ने। किसने बताया, सर रॉबर्ट गिफिन ने ये जो आपका अपवाद है ये बताया था, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, गिफिन पैराडॉक्स। इसलिए जो ये मांग के नियम के अपवाद होते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। इसके कुछ कॉजेज हैं, कुछ रीजंस हैं कि मांग का नियम वहां पर क्यों लागू नहीं हो रहा है, तो उनको अब हम समझेंगे। ठीक है, बेसिकली ये 3 होते हैं, तो चलो समझते हैं उनको, 3 कॉजेज कौन से हैं। तो फर्स्ट कॉज है आपका आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जिन्हें हम दिखावे की वस्तुएं कहते हैं। दिखावे की वस्तुएं क्या होती हैं, ब्रांडेड जो वस्तुएं होती है ना, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, या ज़ारा और गुच्ची की ब्रांड के नाम आपने सुने होंगे। वैसे ही डायमंड ज्वेलरी को आप ले लीजिए, मोस्ट ऑफ द, देखिए इसके एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, ठीक है, या वो जो ब्रांड यूज करते हैं, विदेशी ब्रांड हो चाहे कोई सा भी ब्रांड है, वो जो आइटम्स बनते हैं वो गिने चुने ही बनते हैं उस ब्रांड के। ठीक है, और उसको अमीर लोग बड़ी हाई कॉस्ट पे खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि वो दिखावे की वस्तुएं होती हैं, उससे उनका स्टेटस मेंटेन रहता है कि हाँ भाई हमारे पास इतना महंगा पर्स है या इतनी महंगी ड्रेस हमने पहन रखी है। ठीक है, क्योंकि उनके प्राइसेस हाई हैं, इसलिए हाई सोसाइटी में उनकी डिमांड ज्यादा है। जैसे उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे वैसे उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये वस्तु क्या दिखा रही है, उनके स्टेटस को दिखा रही है। जब इनके प्राइसेस कम हो गए तो नॉर्मल लोगों की रेंज में आ जानी है, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, उनकी डिमांड को कम कर देंगे, क्योंकि अब तो नॉर्मल लोगों के पास भी ये चीजें होती हैं। आईफोन है, आईफोन की डिमांड बड़े अमीर लोगों में ज्यादा होती है, क्योंकि वो उनके स्टेटस को दिखाता है, और जैसे इसकी जो प्राइसेस हैं वो कम होंगे वैसे उसकी डिमांड भी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। ऐसी वस्तुओं को जो दिखावे के लिए यूज की जाती हैं, जिससे ये दिखाया जाता है कि मैं बहुत अमीर हूं या मेरा स्टेटस तुमसे हाई है, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, दिखावे की वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन उनको हम कहते हैं। इन वस्तुओं पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो लागू नहीं होता है, ये एक एक्सेप्शन में आता है। क्लियर है। देखिए, इट इज फर्स्टली डिस्कस्ड बाय वेबलिन। ये जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, ये वाला जो नियम है कि इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता, ये किसने डिस्कस किया, सबसे पहले वेबलिन ने इसको डिस्कस किया था। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, दिखावे की वस्तुएं हैव मोर डिमांड, उनकी डिमांड ज्यादा होती है, ओनली व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई, जब उनके प्राइसेस क्या हैं, ज्यादा होते हैं, और कम हो गए प्राइसेस तो डिमांड भी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। एग्जाम्पल में डायमंड ज्वेलरी है, कॉस्टली कारपेट्स होते हैं अमीरों के घरों में, या बड़े बड़े नेताओं के घर में जिनके पास पैसा ज्यादा है, कॉस्टली कारपेट उनके घरों में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, डायमंड ज्वेलरी इज यूज्ड एज डिस्टिंक्शन। डायमंड ज्वेलरी जो है वो दिखावे की वस्तुओं के रूप में यूज होती है बाय सोसाइटी, समाज के द्वारा, बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइसेस, क्योंकि उनके प्राइसेस कैसे हैं, ज्यादा हैं, इसलिए उनको कैसे यूज किया जाता है, दिखावे के तौर पर उनको यूज किया जाता है। सो डिमांड विल बी हाई विद राइज इन प्राइसेस, तो प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और लो विद फॉल इन प्राइसेस, और जैसे ही प्राइस कम हो जाएंगे वैसे उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन वस्तुओं को हम आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, दिखावे की वस्तुएं कहते हैं, और इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। सेकंड कॉज है आपका इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को कहते हैं अज्ञानता, यानी किसी चीज का ज्ञान ना होना। क्या होता है, कई बार सोसाइटी में या समाज में हम भी ये एग्जाम्पल देखते हैं
कि कुछ वस्तुओं को ना हम इसलिए बेकार मान लेते हैं कि उनके प्राइसेस कम है, ठीक है, और अगर उन्हीं चीजों के प्राइसेस ज्यादा हो जाए तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो अच्छी क्वालिटी की होगी तो हम उसको परचेज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसी वस्तु के प्राइसेस कम है तो हम क्या सोचते हैं, ये तो बेकार क्वालिटी की है, वर्थी नहीं होगी, तो इसको हम परचेज नहीं करेंगे। तो कई बार अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण भी जो आपका डिमांड कर्व है वो अपवार्ड हो जाता है, वो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन का काम करता है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, कभी कभी इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता के कारण एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता थिंक्स दैट, ये सोचता है ए गुड इज नॉट वर्थी, कि एक वस्तु जो है वो वर्थी नहीं है, वो वर्थलेस है। क्यों? क्योंकि उसके प्राइसेस कैसे हैं, कम है, यानी कि कम प्राइसेस हैं, तो ये कैसी है, बेकार वस्तु है, ये इन्फीरियर है या निम्न कोटि की वस्तु है। अगर उसी वस्तु के प्राइसेस हाई होंगे तो हम सोचेंगे कि अच्छी क्वालिटी की वस्तु और इसको हम परचेज कर लेते हैं। एंड फॉर द सेम गुड, अगर वही वस्तु है, डिमांड विल बी हाई, उसकी डिमांड हाई हो जाएगी एट हाई प्राइसेस। कब? जब प्राइसेस कब हो जाएंगे, उसी के बढ़ जाएंगे, तो हम ये सोचेंगे भाई अच्छी क्वालिटी की वस्तु है, चलो इसको हम परचेज कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। एक और रहता है आपका, थर्ड है आपका गिफिन गुड्स, उस पर चलते हैं। और लास्ट है आपका गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स को हम हिंदी में भी गिफिन पदार्थ ही कहते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो ये टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये किसने दिया है? सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया है, और उन्हीं की वजह से इसे क्या कहते हैं? गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं, और वहीं से ये नाम आया है। गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं होती हैं जिन पर जो आपका मांग का नियम है वो लागू नहीं होता है। इसको समझने के लिए आपको नॉर्मल गुड्स को समझना पड़ेगा। नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं जिनको हम बोलते हैं, और यहां लिखते हैं हम गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स नॉर्मल वस्तुएं क्या होती हैं? नॉर्मल वस्तुएं, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है। एक के बढ़ने पर, प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। और गिफिन गुड्स के उसमें क्या होता है? प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस कम होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? यहाँ पर कैसा रिलेशन है? प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ पर कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब बात कर, ये तो बात हो गई आपकी प्राइस की, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम की। क्या होता है नॉर्मल गुड्स में? अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, पहले से ज्यादा वस्तुओं को खरीदने लग जाएंगे। ऐसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पर कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर कैसा रिलेशन था? नेगेटिव, और यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं गिफिन गुड्स की। इनकम को लेकर चल रहे हैं। इसमें क्या होता है? अगर इनकम आपकी बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर इनकम कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी प्राइस से तो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, और इनकम से कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल वस्तुओं की कंडीशन में प्राइस से तो नेगेटिव रिलेशन है, और जो इनकम से कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन गिफिन गुड्स में जब प्राइस का रिलेशन देखते हैं क्वांटिटी से तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर इनकम का देखेंगे क्वांटिटी से तो कैसा रहेगा? नेगेटिव रिलेशन रहेगा। यानी कि नॉर्मल वस्तुओं से अपोजिट गिफिन गुड्स को हम लेकर चलते हैं। गिफिन गुड्स होती कौन सी है? गिफिन गुड्स में आपका आलू लगा लीजिए, पोटैटो, और आपका व्हीट लगा लीजिए, गेहूं, चावल लगा लीजिए। ये जो वस्तुएं ये गिफिन गुड्स में आपके काउंट होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, गिफिन गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, जिसका प्राइस इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है, एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, और इनकम से इफेक्ट कैसा है? इनकम से रिलेशन कैसा है आपका? नेगेटिव होता है। क्लियर हो गई बात? जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो, आलू हो गया, ठीक है। और दीज गुड्स हार्डली हैव एनी सब्स्टिट्यूशन, और इन वस्तुओं के हार्डली ही, मुश्किल से आपको क्या मिलेंगे? सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। देखिए, आलू है, आलू का क्या ही सब्स्टिट्यूशन ढूंढोगे आप? क्या प्रतिस्थापन, किस चीज से उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो? चाय है, उसकी जगह पे आप कॉफी यूज कर सकते हो, लेकिन आलू की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन आप ढूंढोगे? तो ये जो वस्तु होती है गिफिन गुड्स होती हैं, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, और इसलिए इनका जो डिमांड कर्व है वो कैसे बनेगा? अपवार्ड बनेगा। क्लियर हो गई बात? ये टॉपिक बड़ा इजी है। अगर आपने पहली वीडियोस को या पहले टॉपिक्स को समझा है, नोट्स बनाते रहिए। एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है,
ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये यहीं स्टॉप नहीं होंगे। जब आप 12th से पास आउट हो जाओगे तो आगे जब आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो वहां पर भी ये टॉपिक्स आपके रिपीट होंगे। यहाँ आपने बेस अपना अच्छा बना लिया तो आगे डेफिनेटली आपको आसानी होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।